अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, राजा लियाकत। और आज मैं आपको ना तो कोई क्राइम की स्टोरी सुनाने लगा हूँ, ना ही सियासत पे कोई मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ, और ना ही मुल्की हालात जो इस वक्त चल रहे हैं उस पे, क्योंकि इस वक्त सब लोगों की तवज्जो शायद उधर ही हुई है। मैं इस टेंस माहौल के अंदर आपको एक ऐसी खबर भी दूंगा और एक ऐसा एरिया भी दिखाऊंगा जिससे कम अज़ कम मैंने यहाँ आके ये महसूस किया है कि जैसे मेरी ज़िंदगी कई साल बढ़ गई है। इतना मैं फ़्रेश फ़ील कर रहा हूँ, इतना मैं ताज़ा दम अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, जो इस्लामाबाद की हंगामा खेज़ ज़िंदगी में हमारे लिए ख्वाब सा बन के रह गया। मैं इस वक्त, मेरे दो साथ हैं, मलक फ़ारूक साहब, इनके साथ यहाँ पे तला गंग से आगे टम्मन, और टम्मन से आगे एक शाह मोहम्मदी एक जगह है। तो एक दरिया है जो स्वां दरिया, जो हमारे इस्लामाबाद से गुजर के आता है, उसके किनारे के ऊपर इन्होंने 4000 कनाल ज़मीन ख़रीदी है। और जब ये ज़मीन ख़रीदी थी तो उस वक्त कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इस ज़मीन को इस अंदाज़ में, जैसा कि इस वक्त ये नज़र आ रही है, इस तरीके से इसको तब्दील किया जा सकता है। ये स्वां दरिया के अंदर एक कुंदर, हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं पंजाबी में, एक होता है जैसे घास होती है जंगली, इस तरह का, और वो पानी के अंदर ही होता है। इस पूरी ज़मीन के ऊपर, जो अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, ये कुंदर ही कुंदर था। लेकिन ये चूँकि अमेरिका में रह के आए थे 3-4 साल, तो वहाँ से एक आइडिया लेके आए थे कि अगर मेरे पास कोई ऐसी ज़मीन हुई तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त ज़िला चकवाल की तारीख़ में ये सबसे बड़ा वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इन्होंने इस वक्त तक 3 लाख सफ़ेदे और बांस के दरख्त लगा दिए हैं, जो इस वक्त फल फूल के 3 से 4 फुट के हो चुके हैं। और बताया ये जाता है कि ये 3 से 4 साल लगते हैं जब ये भरपूर जवान होते हैं, और उसके बाद इनकी कटाई होती है। और फिर जैसे कि आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है सफ़ेदे का, वो बैट बनाने से ले के फर्नीचर के अंदर और कागज़ की फैक्ट्री में, ये लाखों करोड़ों का एक बिज़नेस है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। तो इन्होंने और इनके भाई ने यहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पर लेबर हायर की, मशीनरी हायर की, और जो एक नामुमकिन मनसूबा था बज़ाहिर, जो यहाँ के लोग एक तरह से मजाक उड़ाते थे या हैरान होते थे कि ये कैसे मुमकिन है। तो इस वक्त जब मैं ये खड़ा हूँ तो 1 साल के अंदर इन्होंने उस नामुमकिन मंसूबे को मुमकिन करके दिखा दिया। और अब जब इनके मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं, चकवाल से आते हैं, मुख्तलिफ जगहों से आते हैं इनके, तो वो भी आके बिल्कुल मेरी तरह ही इसी तरह खुश होते हैं। और उनको लगता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर लोग गिला करते हैं, जी भूख है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, लेकिन इस तरह की ज़मीनें, ये चाहिए तो ये था कि ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ज़मीन इनकी थी, तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये जो सफ़ेदे या दरख्त लगाने का, जैसे इमरान खान हमारे कहते हैं जी कि मैंने 5 करोड़ या 50 करोड़ या इतने में दरख्त लगाने, तो चाहिए तो ये था कि ज़मीन इनकी थी, ये सारा कुछ गवर्नमेंट करके देती इनको, वो दरख्त लगा के देती इनको। लेकिन इन्होंने ख़ुद किया और फ़ायदा इनका अपना ज़ाती तो हो गई होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका फ़ायदा इस पूरे इलाके को होगा। इस वक्त भी इनकी काफ़ी लेबर यहाँ पे माहाना तनख्वाहों पे काम कर रही है, उनके घर वालों का रोज़ी रोटी चल रही है। और जब ये पूरा प्रोजेक्ट मुकम्मल होकर इसकी कटाई शुरू होगी तो और बेशुमार लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे, उनके बच्चों को यहाँ से रिज़्क़ जाएगा। लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि इस तरह का माहौल जब बनता है तो वो पूरे इलाके के ऊपर, जिसको कहते हैं ना माहौलियाती आलूदगी का ख़त्म होना, वो दरख्तों से होता है। और जब ये इतने बड़े पैमाने पे 3 लाख और अभी 1.5 लाख इन्होंने, मैं अपने दोस्त से कहूँगा कि ज़रा आहिस्ता आहिस्ता कैमरा घुमा के, आप, मेरी आवाज़ तो आती रहेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जगह भी साथ दिखा दें आपको कि ये चारों तरफ इसके देखें, ये दरख्त लगे हुए हैं और एक लाइन के अंदर इन्होंने बाकायदा प्रॉपर एक तरीके के साथ इसको यहाँ पे लगाया है, प्लांटेशन की है। और ये एक बहुत बड़ा रकबा है 4000 कनाल के ऊपर। अभी मज़ीद 1 से 1.5 लाख दरख्त इन्होंने और लगाने हैं। ये इनकी ज़मीन यहाँ से शुरू होके, अगर उधर थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे, एक पुल है, यहाँ से ये नज़र ना आए क्योंकि सूरज उधर से ही आ रहा है, और वहाँ तक वो पुल जो है वो एक हद है ज़िला अटक और ज़िला चकवाल के दरमियान। वहाँ पे कभी चेक पोस्ट भी होती थी पुलिस की, लेकिन अब वहाँ पे नहीं है। लेकिन ये जो पुल है वहाँ तक इनकी ज़मीन है, उस GT रोड के ऊपर इनकी ज़मीन है, और इसके 4-5 किलोमीटर के फासले पर अटक की तरफ सी पैक गुजरा है। इसलिए इस जगह की अहमियत और भी कई गुना बढ़ जाती है। तो मेरी दरख्वास्त है उन तमाम लोगों से जिनके पास ज़मीनें तो हैं लेकिन वसाइल नहीं है, या उनके अंदर ये वाला काम करने की हिम्मत नहीं होती है, वो बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कि कोई करके देगा उनको या गवर्नमेंट करके देगी। तो अगर उनके पास ज़मीनें हैं तो उन ज़मीनों में वो दरख्त लगाएं, इसी तरह का सफ़ेदा लगाएं, बांस लगाएं, जैतून बहुत ज़्यादा चकवाल में लग रहा है, वो मिट्टी के हिसाब से होता है कि कौन सी मिट्टी,
تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو کبھی بھی نہ تو عمران خان کے صحت کارڈ کی طرف دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوگی، نہ ہی آپ کو صدقے اور خیرات کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے جو ایک بار آپ نے محنت کرنی ہے اور پھر آپ نے سالہ سال تک اس کا پھل کھانا ہے، آپ نے کھانا ہے، آپ کے بچوں نے کھانا ہے۔ تو یہ میں آج یہاں پہ آیا تو میں نے سوچا کہ ہر بار میں کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو بناتا ہوں جس سے لوگ ظاہر معلومات تو ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر کرپشن، بدعنوانی اور قتل و غارت اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن آج یقین کریں کہ میں یہاں آ کے میرا دل یہ کر رہا ہے کہ اگر مجھے موقع ملے اور کوئی اس طرح کے مسائل نہ ہوں، بچوں کی تعلیم اور دوسری چیزیں، تو میں یہیں پہ آ کے ڈیرے لگا لوں۔ مجھے اتنا اچھا لگا ہے، اتنی اچھی فیلنگز ہے میری اس حوالے سے، اور یہ سارا کریڈٹ میرے ان دوست ملک فاروق صاحب کو جاتا ہے جو امریکہ میں رہے، واشنگٹن ڈی سی میں رہے، اور اب اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، گھر ان کا اسلام آباد میں ہے۔ یہ چاہتے تو یہ بزنس اتنے پیسوں سے وہاں پہ جیسے کہ سارے پراپرٹی سے منسلک لوگ کرتے ہیں وہاں بھی کر سکتے تھے، لیکن اس علاقے کے ساتھ یہ ان کی محبت تھی کہ نہ صرف یہ کہ اپنے علاقے میں انہوں نے یہ اتنے بڑی زمین خرید کے یہاں پہ درخت لگائے ہیں، بلکہ ان کی وجہ سے درجنوں لوگوں کے گھروں کا چولہا بھی جلنے لگ گیا ہے، اور ان کے ارادے اس حوالے سے بڑے ابھی کافی بہت زیادہ، کسی کے اندر وہ فش فارم بھی بنائیں گے، اس دریا کے کنارے پہ ایک ہوٹل بھی بنائیں گے، تو اس سے ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کا بھلا ہوگا۔ تو میں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے، میری ویڈیو یہ یقیناً ہمارے جو ارباب اختیارات ہیں وہاں تک پہنچتی بھی ہے اور میں پہنچاؤں گا بھی۔ تو میری ان سے درخواست ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو آپ سے کچھ نہیں لیتے، آپ کو دیتے ہیں، بہت کچھ دیتے ہیں۔ تو جب بندہ ایک امریکہ رہنا چاہتے تو یہ فیملی سمیت امریکہ میں تھے، گرین کارڈ تھا، یہ وہاں ساری زندگی، کیا ان کی نسلیں بھی وہاں پہ مزے کرتی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں وہ ملک جس میں پیدا ہوا، جس میں میرے ابا و اجداد کی قبریں ہیں، جس میں میرے ماں باپ ہیں، جس میں میرے بہن بھائی ہیں، میں وہاں جاؤں گا اور وہاں جا کے کچھ کروں گا۔ اگر انہوں نے ایک ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا ہے تو حکومت اور حکومتی ادارے اور ضلع چکوال کے جو متعلقہ ادارے ہیں، میری خاص طور پہ ان سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں، اس کو دیکھیں، اور حکومتی لیول پہ ایسے منصوبوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ لوگوں کا حوصلہ بڑھے، اس سے بے روزگاری بھی ختم ہوگی اور ملک کے اندر ایک بہت اچھا ماحول بھی آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں خدا حافظ کہنا چاہوں گا۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ آئندہ ملیں گے پھر کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔